सिलसिलावार मौज़ूआती तराजिम की क़िस्त नंबर 3। हलाल व हराम। साइंसी यानी इल्मी तर्जमा कुरान क़ुरान अज़ीम के मुक़द्दस मतन के उसलूब तहरीर को क्लासिकल अदब का एक शाहपारा करार देते हुए, जो कि अब एक तहक़ीक़ से साबित शुदा अमर है और साहिब कलाम की ज़ात आली के शान शान है, कुरान के मौज़ूआती तराजिम के एक सिलसिले की इस आजिज़ ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश नज़रियाती मसाइल के हल के वाहिद मकसद के पेश नज़र इब्तिदा की है। सिर्फ मौज़ूआत थीम्स पर जोर देने का सबब इस मुहिम के हजम को सुकेड़ कर मुख्तसर कर देना और एक कामिल तर्जुमे की खौफज़दा कर देने वाली तवील मुहिम से गुरेज इख्तियार करना है, जिसके लिए मतलूबा काबिलियत और फरागत ये आजिज़ अपने तईन मुयस्सर नहीं पाता। बस तराजिम की ये ज़ेर नज़र सीरीज़ कुरानी इबारतों में कदम कदम पर मौजूद तशबीहात, इस्तिआरात, मुहावरात, ज़रबल इमसाल और मजाजी मानी को पेश नज़र रखती है। और अब देखेंगे कि हर काबिल गौर लफ्ज़ इस्तिला को पहले ब्रैकेट ज़दा कर दिया गया है और फिर तहरीर के अवाखिर में इन अल्फाज़ व इस्तिलाहात के मानी की पूरी वसअत तकरीबन 1 दर्जन मुस्तनद तरीन अरबी लुगात से खिदमत कर दी गई है। ये इस अमर का सबूत है कि तराजिम में 1% भी ज़ाती राय अक़ीदा नज़रिया शामिल नहीं है। काम का बुनियादी मेयार इल्म व अक़्ल व शऊर को मुकर्रर किया गया है ताकि हर किस्म की आलाइशों और तासुबात से पाक रहे। अब तक चले आ रहे लफ्ज़ी तराजिम की मजम्मत और उन को कालादम करार देने की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुरान की शक्ल को अक्सर बिगाड़ देने में यही लफ्ज़ ब लफ्ज़ तराजिम सबसे बड़ा फितना साबित हो चुके हैं। ये आजिज़ खुद भी कोई मसलक नहीं रखता और न ही मजहबी गिरोबंदी पर यकीन रखता है। इस आजिज़ का तनाजुर सिर्फ खालिक और उसकी मजमूई तख्लीक है, कायनात के कायनाती काज़मिक मरहले से लेकर हयात इंसानी के तरक्की याफ्ता तरीन मरहले तक और तख्लीकी कार्रवाइयों में खालिक की किरदार साजी की हिदायत का वाहिद माखज़ व मंबा उसकी किताब अल कुरान है, जिसकी सही शक्ल की पैरवी इंसान को नस्ल दर नस्ल इसकी मुतय्यन शुदा मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा रखती है। तो आइए मुतालिका तनाजुर के इस बयान के बाद मौज़ूआ ज़ेर नज़र पर की गई जदीद तरीन अक़ली व इल्मी तहक़ीक़ पर नज़र डालते हैं। हलाल व हराम खुराक का मौजू इस्लामिक दीनियात थियालॉजी यानी इस्लामी इलाहियत से मुंसलिक उलूम में एक असासी अहमियत का हामिल है। इस पर मुतक़द्दमीन और मुतअख़्खरीन ने कुरान व हदीस की रोशनी में दिल खोल कर बहसें की हैं, फ़िक़ही क़वानीन वज़ा किए गए और फ़तवा सादिर किए गए हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला के अपने अल्फाज में कुरान हकीम दरअसल किरदार साजी का एक दायमी ज़ाब्ता है और इंसानी अखलाकियात का एक ऐसा तरबियती निज़ाम मुहैया करता है कि जिससे इंसान इस काबिल हो जाए कि अपने तर्ज़ मुआशरत यानी सोसाइटी का नज़्म व नसक, रहन सहन, लिबास व आराइश और अपनी खुद व नूश से मुतालिक खुद इख्तियारी के साथ शूरी फैसले कर सके। बस हलाल व हराम के ज़िम्न में जो मसला हमें दरपेश है वो दर हकीकत ये है कि हमारे रिवायती तराजिम कुरान अपनी मखसूस गैर अक़ली और गैर मंतकी डगर पर चलते हुए हमें यह बावर कराने की कोशिश करते हैं कि किरदार साजी के इस इल्हामी ज़ाब्ते में अल्लाह ताला हमारे किरदार की तामीर से ज़्यादा हमारे खाने पीने की फ़िक्र फरमाता है और हमें वाज़े और मुतय्यन अंदाज में नेक व बद अमाल व अफ़ाल को हलाल व हराम करार देने के साथ साथ फ़लाँ किस्म की खुराक खाने की इजाज़त देता और फ़लाँ नौयत की अशिया खाने से मना फरमाता है। गोया के खुराक पर पाबंदियाँ लगाना उसकी दर्जाबंदी करना कोई किरदार साजी में मुमिद अमल है, जिसके लिए हतमी अंदाज में अहकामात जारी किए जाने ज़रूरी हैं। लेकिन जब मुशाहिदा हक़ की गुफ्तगू हो रही हो तो हमारे हिता इल्म में ऐसे हक़ाइक़ आते हैं कि वो अशियाए खुराक जो कुरानी अहकाम के हवाले से हम मुसलमानों को ममनू बावर कराई जाती हैं, वो दीगर अक़वाम में सिक्का राइज अलवक्त की मानंद बिलअमूम ज़ेर इस्तेमाल हैं। लिहाजा लामहला ज़हन में ये सोच पैदा होती है कि एक अगर हमारे खालिक व मालिक ने तमाम अक़वाम में अपने पैगम्बर अपनी हिदायत के साथ मबूस किए थे, जैसा कि कुरान में हतमी तौर पर बयान किया गया है, तो फिर अल्लाह का कलिमा और संत तमाम अक़वाम के लिए यकसा क्यों नहीं? कुछ पाबंदियाँ अज़ क़िस्म खुराक सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों ही के लिए क्यों, जबकि कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला अपने तरीक़ाकार व क़वानीन में किसी के लिए तब्दीली नहीं लाता, इसलिए वो पूरी नस्ल इंसानी पर यकसा लागू होते हैं। दो अगर हमें हराम अशिया खाने से इसलिए मना किया गया है कि वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं,
तो फिर वही अशिया नस्ल दर नस्ल दीगर मजहबी गिरोह बिला किसी नुकसानदेह असरात कैसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जाहिर है कि उनका सेहत आमा का मेयार हमसे बहरहाल बेहतर है। ऐसा क्यों है? और 3 अगर हराम और ममनुआ अशिया के इस्तेमाल से कोई रूहानी इखलाकी तनज़्ज़ुल वुकू पजीर होने का खदशा है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि उन पाबंदियों पर सख्ती से अमल पीरा होने के बावजूद सिर्फ मुसलमान ही क्यों सबसे ज़्यादा रूहानी और इखलाकी ज़वाल का शिकार हैं, जिसके नतीजे में उन्हें माशी, मुआशरती और अस्करी ज़वाल का भी सामना है, जो कि हर देखने वाली आंख बासानी देख सकती है। क्योंकि इन सवालात का किसी के पास कोई शाफी और काफ़ी जवाब नहीं है, इसलिए अब आप ये सोचने पर ख़ुद को मजबूर पाएंगे कि जिन अशिया को खुराक के तौर पर हमारे रिवायती तराजिम हराम व हलाल करार देते हैं, क्या वो वाकई खुराक की कबील से ताल्लुक़ रखती हैं? तराजिम करते वक्त किसी ख़ास जहनियत की कारफरमाई अमल में आई है और आला किरदार की तामीर की बजाय कुछ ख़ास अहकाम को खुराक पर पाबंदियाँ लगाने की तरफ दानिस्ता मोड़ दिया गया है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि लफ्ज़ बा लफ्ज़ आसानी के साथ तर्जमा कर देने की ख्वाहिश इल्लतो बिदत ने हकीकी मानी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया हो, जैसा कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में इबारत के माफ़ी अल-ज़मीर की मुंतकिली के सतही और गैर फ़नी अमल में एक लाज़मी अमर है, जबकि इसके बरक्स माखज़ तहरीर के अंदाज़, उसलूब और मेयार का बखूबी इदराक किया जाना और तर्जमा इसी की बयाओ एब्सोल्युटली मुताबकत में किया जाना न सिर्फ एक मुस्लिमा अदबी और इल्मी तकाज़ा है, बल्कि कामिल दुरुस्तगी के साथ मफ़हूम की मुंतकिली के लिए एक लाज़मी अमर है। तो आइए खाने पीने के बारे में नाजिल हुई तमाम बेशतर आयात के तर्जमे की एक खालिस इल्मी व अक़ली कोशिश कर देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस मेहनत शाका के नतीजे में इबहाम दूर हो जाएं और हकीकत हाल खुलकर सामने आ जाए। इस ज़िम्मे में कुर्बानी की नामनिहाद रस्म भी ज़ेर बहस आएगी, जिसका खुराक से ताल्लुक़ है और बिलमूम उसे एक ऐसे अला की खुशनुदी का ज़रिया बावर कराया जाता है जो हर घर, गली कूचे, महल्ले और शहर में अपनी ही मखलूक का खिलेआम कसरत से खून बहाना पसंद फरमाता है। और ये एक ऐसा मंजर होता है जिससे बच्चे और ख्वातीन खौफज़दा होकर दूर चले जाते हैं और दीगर नादान सफाकी और शकावत कल्बी का दर्स हासिल करते हैं। ज़ेरे नज़र तराजिम से ये बदरजा उत्तम साबित हो जाएगा कि हलाल व हराम का जिक्र फरमाते हुए रब ज़ू अल जलाल ने कहीं भी खाने पीने की अशिया का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये शिकायत की है कि मैं तो अखलाकियात और सीरत के बारे में हलाल व हराम का मेयार मुकर्रर करता हूँ, जबकि तुम मुझ पर इफ्तिरा डेफमेशन बांध कर मादी अशियाए रिस्क को बग़ैर किसी इख्तियार के हराम व हलाल करार दे देते हो। कुरान के बुलंद व बाला इल्मी व अदबी मेयार को पेश नज़र रखते हुए और इल्हामी सहाइफ के हतमी इस्तियाराती उसलूब की रियायत से ज़ेर नज़र तर्जमा उसी ख़ास मेयार के मुताबिक करने की कोशिश की जाएगी। दानिशवरान कुरान से दरख्वास्त है कि किसी भी ख़ता को नोट करने की सूरत में फ़ौरन सनद के साथ राब्ता फरमाएं ताकि मुश्तरका राय से तस्हीह की कोशिश की जा सके। इस तर्जमे की कोशिश में करीबन 10 अदद मुस्तनद लुगात से मदद ली गई है, मादे के बुनियादी मानों की हुदूद में रहने की सही की गई है और कुरान के बुनियादी पैगाम यानी किरदार साजी को पेश नज़र रखा गया है। शुरुआत सूरा अल माइदा से करते हैं। سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. ए ईमान वालों, अपने किए हुए अहदो पैमान की हमेशा पासदारी व तकमील किया करो। माजी में तुम्हारे लिए मुआहिदों की पाबंदियों के ज़िम्न में जानवरों की मानिंद मुबहम यानी गैर शूरी और गैर वाज़े अंदाज रवा रखना जायज़ किया गया था, और तुम सिर्फ इन अहकाम पर अमल करने के पाबंद थे जो आज़ाद न किए जाने वाले असीरान के ज़िम्न में तुम्हें बता दिए जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला तो इस मामले में वही अहकाम जारी फरमाएगा जो उसकी मंशा के मुताबिक होंगे। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइर अल्लाह वला अश-शहर अल-हराम वला अल-हदिय वला अल-क़लाइद वला आमीन अल-बैत अल-हराम यब्तगून फ़ضला मिन रब्बिहिम व रिदवाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तदू
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اس لیے اے ایمان لانے والوں، تم خود کو اللہ کے دیے ہوئے شاعر یعنی طور طریق، قواعد و ضوابط سے آزاد نہ کیا کرو، نہ ہی معاہدوں کی روح سے عائد شدہ پابندیوں کی صورتحال کیفیت سے بری الذمہ ہو جایا کرو، نہ ہی حسن سیرت کے قیمتی اصولوں کو نظر انداز کرو، نہ ہی خود پر عائد دیگر ذمہ داریوں سے احتراز کرو، اور نہ ہی اپنے واجب الاحترام مرکز کے ان ذمہ داروں سے غافل ہو جاؤ جو اپنے نشوونما دینے والے کے فضل اور رضامندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ البتہ جب تم کسی بھی معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ تو پھر ضرور اپنی طاقت و اقتدار قائم کرنے میں لگ جاؤ، لیکن اس صورت میں بھی ایک قوم کی وہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں واجب الاحترام احکامات الہی کی بجا آوری اور نفاذ سے روک رکھا تھا، تمہیں اس جرم پر مجبور نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز پر آتر آؤ، بس یہ امر پیش نظر رہے کہ ہمیشہ کشاد قلب اور کردار سازی کے مدعی پر اشتراک عمل کرو، اور گناہ اور حدود فراموشی پر دست تعاون دراز مت کرو، اللہ کی ہدایات کے ساتھ پرہیزگاری کے جذبے سے وابستہ رہو۔ یہ حقیقت سامنے رہے کہ اللہ کا قانون گرفت کرنے میں بہت ہی سخت ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من ديونكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم ديونكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نیز دیکھیں مماثل آیات 2/173 اور 6/145 زیر نظر ترجمہ ان دونوں مذکورہ آیات کے ابتدائی حصوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تکرار سے پرہیز کیا گیا ہے تاکہ عبارت طوالت اختیار نہ کرے۔ تمہارے لیے ممنوع کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی قن عاقلہ کو زائل کر کے مردہ کی مانند ہو جاؤ، اور اپنے اعمال ناموں کو انسانی خون سے داغدار کر لو، اور مکار و بد طینت لوگوں کے ساتھ قریبی تعلق استوار کرو، اور نہ ہی ہر اس نظریے کے ساتھ کوئی تعلق رکھو جس کے ذریعے غیر اللہ کے حق میں آواز بلند ہوتی ہو، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ کسی فرد یا جماعت کی آواز بند کر کے اسے کچل دیا جائے، مستقل ذہنی و جسمانی اذیتیں دے کر مردہ کر دیا جائے، یا کسی کے حاصل کردہ بلند مقام سے اسے ناجائز طور پر قار مذلت میں گرا دیا جائے، جبراً بد نصیبی اور بدقسمتی کی طرف دھکیل دیا جائے، اور ایسی صورت حال پیدا ہو کہ تمام انسانی اقدار کو وحشت و بربریت نے نگل لیا ہو، سوائے ان مدودے چند کے جنہیں تم نے بچا کر تقویت دے لی ہو، یا کسی کو خود ساختہ معیار مقصد کی بھین چڑھا دیا گیا ہو، آئیے کہ تم لوگوں کو غلط اقدام کے ذریعے تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ کر دو۔ انتباہ رہے کہ مذکورہ بالا تمام صورت احوال بدکرداری اور بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی بنا پر موجودہ وقت میں حقیقت سے انکار کرنے والے تمہارے اس نظریہ حیات سے مایوس ہیں، پس تمہیں چاہیے کہ اب ان سے اندیشہ کرنا ترک کر دو، اور اس کی بجائے میری عظمت و جلالت شان کو ہمہ وقت نگاہ میں رکھو۔ وقت کے سل رواں کے اس موجودہ مرحلے میں نے تم سب کے لیے تمہارا نظریہ حیات مکمل کر دیا ہے، اور اس طریقہ سے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام یعنی انسانیت کے تحفظ اور سلامتی کو بطور مقصود زندگی مقرر و متعین کر دیا ہے۔ تمام مذکورہ بالا ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم میں سے جو کوئی بھی اضطراری حالت کی وجہ سے خود کو مجبور پائے جبکہ اس کا برائی کی جانب میلان نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالی سامان تحفظ اور رحمت مہیا کر دیتے ہیں۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
वो तुम से पूछते हैं कि उनके लिए क्या क्या जायज़ करार दिया गया है। उन्हें बता दो कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा और खुशगवार अमाल जायज़ कर दिए गए हैं। और जब तुम हाथ पाँव बंधे ज़ख्मी कैदियों की जमात को वो तालीम दे रहे होते हो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, तो उसके साथ साथ जो मालूमात तुम्हें उनकी ज़बानी हासिल होती है, उनके ज़रिए तुम वो सब कुछ जान लो जो वो तुम्हारे रवैयों के खिलाफ कहते या तुम्हारे ज़िम्मा लगाते हैं। फिर इस पर अल्लाह की सिफ़ात के तनाजुर में गौर करो, ताकि तुम्हारे किरदार में जो कमी रह गई हो वो खुलकर तुम्हारे सामने आ जाए। इस तरह अल्लाह की हिदायत के साथ परहेज़गारी से वाबस्ता रहो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला का कानून फौरी एहतिसाब का अमल जारी रखता है। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. आज से वक्त के हाजिर व मौजूद मरहले से तुम्हारे लिए सिर्फ तमाम पाकीज़ा और खुशगवार अमाल जायज़ कर दिए गए हैं। मज़ीद ये कि इन तमाम मुस्तहसन सिफ़ात यानी शूरी अक़दार का हुसूल भी तुम्हारे लिए जायज़ है जो साहिब किताब लोगों में पाई जाती हैं, और इसी की मानंद तुम्हारी अच्छी सिफ़ात व अक़दार का हुसूल उन लोगों के लिए भी जायज़ है। और मोमिन जमातों में से इख़लाक़ी लिहाज से मज़बूत और महफूज जमातें, और ऐसी ही वो जमातें भी जो तुमसे क़ब्ल किताब दिए गए लोगों में से हों, इनसे ताल्लुक़ उस्तवार करना भी तुम्हारे लिए जायज़ है, बशर्त ये कि तुम उनके हुकूक़ व वाजिबात व मुआवज़े पूरी तरह अदा करो और वो इसी तरह मज़बूत व महफूज रह सकें, ना ही खून बहाने या बदकिरदारी पर उतर आएं और ना ही खुफिया साजिशों में मुलव्वस हों। ये याद रहे कि जो ईमान की दौलत के मुकाबले में कुफ्र की रविश अपनाता है वो ये हकीकत ज़हन में बता ले कि इसका तमाम किया धरा ज़ाय हो गया और बिलाखिर अगले बुलंद तर मरहला हयात में वो नामुरादों की जमात में शामिल रहेगा। वज़ू। मोहतरम क़ारीन, हराम व हलाल के इस सिलसिले में हसन इत्तिफ़ाक़ से अगली आयत वो सामने आती है जिसे वज़ू से मुताल्लिक़ करार दिया जाता है। पस्त दर्जे की निहायत अमूमी ज़बान में लफ्ज़ बा लफ्ज़ किए गए तराजिम की बजाय अरबी अदब आली की इस्तिआरात व मुहावरात से मेटाफोरिक एंड इडियामेटिक इस्तिलाहात की बुनियाद पर किया गया दर्ज झैल तर्जमा मुलाहज़ा फरमाएं जो कुरान अज़ीम के बुलंद उसलूब के शायान शान है, साबिक़ा मतन से जड़ा हुआ है, मौजू का तसलसल कायम रखता है और हसन साबिक़ किरदार साजी के ही ज़वाबित व क़वाइद की तालीम दे रहा है। दर हकीकत यहाँ वज़ू से मुताल्लिक़ ज़िक्र हो ही नहीं सकता क्योंकि वज़ू यहाँ सियाक व सबाक़ से कतई गैर मुंसलिक इख्तिलाफ़ की सूरत में मोतबर सनद के साथ फौरी रुजू फरमाएं ताकि तस्हीह की जा सके। يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد ولا الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। ए अहल ईमान, जब तुम नफाज व इत्तिबा अहकाम इलाही के नस्ब अलैन के हुसूल की समत में उठ खड़े हो तो अपनी तवज्जुहात यानी सोच व फ़िक्र और अपने वसाइल व ज़राए को हर किस्म की अलाइशों और रुकावटों से पाक कर लो ताकि वो तुम्हारी रफ़ाक़त व एआनत का ज़रिया व माख़ज़ बन जाएं। इसके साथ साथ अपने बड़ों और छोटों की सलाहियतों का जायज़ा लो और जांच पड़ताल करके उनको इंतहाई शर्फ व मज़द के दर्जे तक पहुंचा दो। अगर क़ब्ल अज़ीं तुम इस नज़रियाती महाज पर नौवारिद अजनबी थे तो फिर अपने क़ल्ब व ज़हन की तत्हीर का अमल करो ताकि मनफी अक़ाइद व ख़यालात से पाक हो जाओ। और अगर तुम ईमान व ईकान के मामले में किसी कमज़ोरी का शिकार हो अभी तरबियती सफ़र के दरमियानी मरहले में हो अगर तुम में कुछ बहुत पस्त शूरी सतह से अटकर ऊपर आए हों किसी खास शोरी कमज़ोरी ने तुम्हें मुतासिर किया हुआ हो और इस ज़िम्न में तुम्हें वा इलाही की हिदायत मुयस्सर ना आई हो तो फिर भी तुम अपना मतलूब व मकसूद बुलंद और पाक रखो। फिर उसकी रोशनी में असर नो अपने उफ़कार और अपने वसाइल की पैमाइश अहाता करो
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں تم پر ناروا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہاری شعوری ذات منفی خیالات سے پاک ہو جائے اور تم پر اس کی نعمت تمام ہو جائے تاکہ تمہاری جدوجہد مطلوبہ نتائج پیدا کرے۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ سورۃ المائدہ کی آیت 7 صرف اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ سابقہ موضوع کے ساتھ تسلسل، یعنی عہد کی پابندی اور کردار سازی کو ثابت کر دیا جائے، تاکہ درمیان میں آنے والی سورت 6 کے ترجمے کی وضوح سے غلط اور سازشی طور پر منسوب کیے جانے سے متعلق حقیقت سامنے آ جائے، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور اس عہد کی بھی پاسداری کرتے رہو جو تم نے یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی، اور اللہ کے احکامات پر پرہیزگاری سے قائم رہو، کیونکہ اللہ تمہاری اندرونی ذات پر گزرنے والی ہر کیفیت کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الحج 27 سے 30۔ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ اور انسانوں کے درمیان حجیت کا اعلان عام کر دو، وہ سب تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے دلیری کے ساتھ آئے، اور ہر ایک اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے۔ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ تاکہ اس نظریہ حیات میں وہ اپنے لیے منفعت کا بذات خود مشاہدہ کر لیں، اور تحصیل علم کے ایک دورانی میں اللہ کی صفات عالی کو ذہن نشین کرتے رہیں، تاکہ اس کی روشنی میں ان تعلیمات پر حاوی آ جائیں جس نے انہیں جانوروں کی مانند غیر یقینی اور مبہم روش زندگی اختیار کرنے پر لگا دیا تھا، پس وہ اسی روشنی سے استفادہ کریں اور جو اس سے محروم اور بدحال ہیں انہیں بھی مستفید کریں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر اس کے بعد اپنی ذہنی آلائشوں سے پاکیزگی کا کام تکمیل تک پہنچائیں، اپنے اوپر واجب کیے ہوئے عہد کو پورا کریں، اور حکومت اللہ کے محترم و متقدم مرکز کی نگہبانی اور حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ ممنوعات کی تزئین کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک اس کے حق میں خیر کا باعث ہوگا۔ نیز تمہارے لیے اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتیں اور عطیات حلال کر دیے گئے ہیں، ماسوا ان مخصوص امور کے جن کی پیروی یعنی اتباع کرنے کے لیے تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یعنی جن کا تمہیں پابند کیا گیا ہے۔ پس خود کو پرستش اور عقیدت کا مرکز بنانے کی برائی سے اجتناب کرو، اور اجتناب کرتے رہو ایسی زبان بولنے سے جو جھوٹ سے پر ہو۔ سورۃ الحج 32 سے 38۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ اور جو لوگ اللہ کے ہدایت کردہ راستے اطور طریق کی عظمت کو بلند کریں گے وہ اسے تقویت قلوب کا ذریعہ پائیں گے۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ اسی راستے میں تم سب کے لیے ایک معینہ مدت تک منفعت ہے،
پھر اس ہدایت کا مستقل مرکز و منبع اللہ کا محترم و متقدم مرکز حکومت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ نیز ہم ہر قوم کے لیے پاکیزگی ذات کے ذرائع پیش کر دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کی صفات عالی کو ذہن نشین کرے اور اس کی روشنی میں جانوروں کی مانند غیر یقینی یعنی مبہم روش زندگی پر حاوی آ جائے جس کی انہیں تربیت دی گئی تھی، اور وہ یہ سمجھ لے کہ تمہارا حاکم ہی اصل حاکم ہے، اس لیے اسی کی ہدایات پر سن تسلیم خم کر دیں۔ جو اس معاملے میں عاجزانہ اور تابعدارانہ روش رکھتے ہوں ان کو فوری نتائج کی خوشخبری دے دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ہدایات کی یاد دہانی ان کے قلوب کو خوفزدہ کر دیتی ہے، اور یہ وہ ہیں جو مصائب کے مقابلے میں استقامت اختیار کر لیتے ہیں، نظام صلاۃ کی پیروی کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں مادی اور شعوری ارتقاء کے اسباب عطا کیے ہیں وہ انہیں عوام الناس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ طاقتور ذرا بند انسانوں کی جماعت قائم کرنا بھی تمہارے لیے حکومت علاوہ کے طریق کار اور تقاضوں میں سے ہے، اور اس لازمی طریق کار میں تمہارے لیے تحفظ اور بہتری پوشیدہ ہے، پس یہ فوج خود کو دین کے تحفظ کے لیے وقف کر دے، اس طرح کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات عالی کی یاد دہانی کروائی جاتی رہے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی مہم میں ان کا ساتھ دینا، ان کی کارگزاری میں حصہ لینا تمہارے لیے ضروری ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا علم و تربیت حاصل کرو، اور جو قناعت کیے ہوئے اس سے محروم ہیں اور جو اس کی ضرورت رکھتے ہیں انہیں بھی فیض پہنچا۔ ہم نے تمہیں اس انداز میں ان چیزوں پر دسترس عطا کی ہے کہ تمہاری کوششیں بار آور ہو جائیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کو ان سے تمہارے قریبی تعلق سے یا ان کی جنگی مہم جویوں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا جذبہ پرہیزگاری سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ پس اللہ نے اس انداز میں ان چیزوں کو تمہاری دسترس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی ان خطوط پر قائم کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کی راہ میں توازن بدوش عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور۔ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت فرماتا اور انہیں بڑھاوا دیتا ہے، اور یقیناً وہ بددیانت اور انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورة الانعام۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. उन्हें कहो कि आओ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे नशोनुमा देने वाले ने तुम पर क्या ममनू किया है। वो ये है कि तुम उसकी हाकिमियत व इख्तियार में किसी भी चीज़ को शरीक न करो और वालिदैन के साथ हुसैन व मुतवाज़िन सलूक करो और अपनी औलाद को गुर्बत की बना पर शोरी और इखलाकी तौर पर जाहिल व बेखबर ना रखो, क्योंकि ये उन्हें मार देने के मुतरादिफ है। ये यकीन रखो कि तुम्हें और उन्हें सामान रिस्क देना हमारा काम है, और उन तमाम ज़ियादतियों और हुदूद फरामोशियों के करीब न जाओ जो ज़ाहिर हो जाएं खापोशीदा रहे, और किसी जान को ज़ाय न करो जिसे अल्लाह ताला ने ममनू और मोहतरम करार दिया है, सिवाय इस सूरत के कि इसका इस्तिहकाक वाजिब हो जाए। अल्लाह ने तुम्हें ये हिदायत इसलिए दी हैं कि तुम अपनी शूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करो। सूरह युनूस। कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलालन कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अला अल्लाहि तफ्तरून वमा ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. उन्हें कहो क्या तुम वो नहीं देखते जो सब कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारी मुनफत के लिए अतियात यानी सामान रिज़्क़ की शक्ल में फराहम किया है। इसके बावजूद तुमने इसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल बना दिया है। इनसे पूछो क्या ऐसा करने की तुम्हें अल्लाह ने इजाज़त दी थी? तुम ये काम करते तो बज़ात खुद हो और इस झूठ की जिम्मेदारी अल्लाह पर बांधते हो। जो अल्लाह की ज़ात पर ये झूठ बोलकर अफ्तरा करते हैं, उनका क्या क़ियास है कि इस आने वाले बड़े क़याम के मरहले में उनके साथ क्या पेश आएगा। अफसोस के अल्लाह तो इंसानों के लिए सरापा फजल है, लेकिन उनकी अक्सरियत मुतवक्के नताइज पैदा करने वाला रवैया नहीं रखती। النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. और मत बोला करो वो कलिमात जिससे तुम्हारी ज़बानें झूठ का इर्तिकाब करती हैं कि यह हलाल है और यह हराम है, क्योंकि तुम्हारे इस झूठ से अल्लाह ताला पर बोहतान लग जाता है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला पर झूठी बोहतान तराजी करते हैं वो कभी फला ना पाएंगे। सूरह इत्नाइन البقر آية 189. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتق وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. वो तुमसे दीन अल्लाह से मुताल्लिक उसूलों की बुलंद आवाज़ में खिले आम तबलीग की हिकमत के बारे में सवाल करेंगे। उन्हें बता दो कि वो वक्त आ गया है जब खिले एलानात के ज़रिए इंसानों के रूहानी इर्तिका के लिए इनको इकट्ठा किया जाए और दलाइल व हुज्जत के ज़रिए अबदी सच्चाई के यकीन तक पहुँचा जाए। इसलिए इताअत व एहसान का अमली सबूत ये नहीं कि तुम उन तालीमात को मुआशरे के अशराफ आला ख़ानदानों तक चूर दरवाज़ों से यानी खामोश और खुफिया अंदाज में लेकर जा, बल्कि इताअत व एहसान का अमली रास्ता तो इसका है जिसने परहेज़गारी से काम लेकर अपने नफस को मजबूत रखा। बस अपनी अशराफिया में दिलेरी के साथ अपना पैगाम सामने के दरवाज़ों के ज़रिए यानी खुले ऐलान के ज़रिए ले जाओ। बुलंद दर्जात तक पहुँचने का रास्ता यही है कि अल्लाह की रहनुमाई को ज़हन में रखो ताकि तुम कामयाबियाँ हासिल कर सको। सूरह इत्नाइन البقر آية 196 إلى 200 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
नीज़ अल्लाह ताला की मंशा पूरी करने के लिए इसके अता करदा नज़रिया हयात के बारे में अपनी बहस व दलाइल मुकम्मल कर लो और फिर उसकी तरवीज व तरक्की के लिए ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अगर ऐसा हो कि नासाजगार हालात के हिसार में कैद हो जाओ और ये फरीज़ा अधूरा रह जाए, तो फिर सीरत व किरदार के जो भी मोहतरम और कीमती उसूल मुयस्सर हों उन पर अमल पैरा रहो, और इन हालात में अपने सरकर्दा लोगों का घेराव भी न करो जब तक कि रहनुमाई के कीमती उसूल व कवायद फैल न जाएं और मजबूती से अपनी जगह ना बना ले। इसके बावजूद अगर तुम में से कोई अभी अपने ईमान व यकीन के मामले में किसी कमजोरी या शुबा में मुब्तला हो, अपने सरबराह की तरफ से किसी तकलीफ और सज़ा का मुस्तौजिब हुआ हो, तो वो इसकी तलाफी इस तरह करे कि परहेज की तरबियत हासिल करे, अपने बरहक मौक़िफ़ को साबित कर दिखाए, अपनी ज़ात की पाकीज़गी का अमल सरअंजाम दे। जब तुम अमन व सुकून की सूरत हाल में वापस आ जाओ, तो फिर जिसने हक की पैरवी और तरक्की में ज़िंदगी गुजारी और दलाइल व हुज्जत तक के अमल से फ़ायदा उठा लिया हो, तो इसको जो भी रहनुमाई के कीमती उसूल मुयस्सर आ गए हों वो उन पर कारबंद रहे, और जिसको ये सब हासिल न हुआ हो तो वो हुज्जत के अमल के ज़िम्न में 3 अदवार की परहेज़गारी की तरबियत हासिल करे। अगर तुम इस मिशन से रुजू कर चुके हो यानी इस फरीज़े को तर्क कर चुके हो, तो फिर असर नो मुतअद्दिद बार की परहेज़ी तरबियत ज़रूरी होगी। मुआशरे के इर्तकाई मरहले की तकमील का यही तरीका है। याद रहे कि ये तमाम तरीक़ कार उन मखसूस अफराद के लिए तजवीज़ किया गया है जिनकी अहलियत इस्तेदाद अभी वाजिब अल-तामील अहकामात इलाही को तस्लीम करने और उनकी मुकम्मल इताअत पर कारबंद रहने के लिए काफ़ी नहीं है। अलबत्ता तुम सब इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के कवानीन की निगहदाश्त करते रहो और ये जान लो कि अल्लाह की गिरफ्त शदीद होती है। साइंसी यानी इल्मी तर्जुमा कुरान देखने और सुनने का शुक्रिया।